वेलकम टू माय चैनल बिंद जी ज्ञान। मेरा नाम सुशांत बिंद है और आज मैं आप लोगों को आर्टिकल का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, मेरी वीडियो देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि पार्ट 1 में यूज ऑफ ए एंड एन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ द के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि आर्टिकल 2 टाइप का होता है। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन का यूज होता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल के लिए द का यूज होता है। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें पहले से पता ना हो, जानकारी ना हो, तो उसके काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ हम ए या एन लगाते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी वस्तु या नाम जिसको हम संख्या में गिन सकें, गिनतियों में काउंटेबल सिंगुलर नाउन करते हैं, तो इनके साथ में हमेशा ए या एन का यूज होता है। जबकि ऐसी कोई वस्तु जिसके बारे में हमें पहले से पता है और उसका जो है कि बातचीत होने लगे, तो वहाँ पे जो है कि द का प्रयोग किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द जो है कि कहीं पे दी बोला जाता है और कहीं पे द बोला जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब THE को दी पढ़ते हैं या बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, और कब जो है कि THE को द उच्चारण करते हैं या बोलते हैं। तो आगे आइए देखता हूँ। यहाँ मैंने बता दिया द के लिए क्या होता है, जब जानकारी पहले से हो और इसमें चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, अर्थात ऐसी वस्तु है जिसको गिनती में गिना भी जा सके या ना भी गिना जा सके, उनके सबके लिए होता है। और सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ द का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी चीज है, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, आप उसके बारे में जानते हो, तो वहां पे जो है कि हमेशा आप द का ही यूज करोगे, न कि ए या एन का। यहाँ पे इन्हीं चीज को मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, यह एक पेन है। अब यहाँ पे है यह एक पेन है, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम मेंशन, जानकारी नहीं है। यह एक पेन है, पहली बार हमें देखने को मिली है पेन, और उसके बारे में बात हो रहा है कि यह एक पेन है। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, दिस इज अ पेन। अब देखिए यहाँ पे जो है कि पेन के लिए ए लगा है, यहाँ पे पेन के लिए ए लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि इसके बारे में पहले समय जानकारी नहीं थी और एक पेन की बात हो रही है। अब एक पेन जो है आपका काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल, अब इसी को जो है कि अगर इस तरह से बोला जाए या कहा जाए, यही तो पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अर्थात अब कोई पेन के बारे में बात हो रही है जिसकी जानकारी हमें पहले से थी। यहाँ कहा जा रहा है यही वो पेन है, यही तो पेन है। इसको चाहे ऐसे बोलो चाहे बोलो हाँ, यही वो पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी या कर रहा था। तो यहाँ पे देखो, इसको जो है इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अर्थात अब यहाँ पे सेकेंड टाइम मेंशन हो रहा है, अर्थात जानकारी पहले से है पेन के बारे में। जिस पेन की बात हो रही है उस पेन के बारे में जानकारी आपको पहले से थी, तो यहाँ पे ए न लग करके द का यूज पेन के पहले किया गया है। अब आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि THE को दी कब पढ़ते हैं और कब जो है कि द पढ़ते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ।
तो यहाँ देखिए, जब किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो, अर्थात इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड अगर लिखा है जिसका जो है कि स्टार्टिंग लेटर जब हम पढ़ें उस वर्ड को या शब्द को, तो ध्वनि हमारा क से ज्ञ तक के बीच आए, अर्थात व्यंजन की ध्वनि आए, तो वहाँ उस केस में उससे पहले जो द लगा हुआ है उसको THE को वहाँ पे हम द पढ़ेंगे। और अगर द के बाद वाला जो वर्ड या शब्द लिखा है उसका जब पढ़ने में स्वर का ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वॉवेल का जो है कि साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे जो है कि उस केस में THE को हम दी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी आपको लेके समझाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ THE के बाद एप्पल है और यहाँ पे भी THE के बाद कैट है। अब यहाँ देखो, इस THE के बाद ए है और ए का एप्पल का जो है कि जो उच्चारण है या प्रोनाउंसिएशन है वो आपका अ से अह तक के बीच ए आता है। तो इस तरह से इसके लिए हम इस THE को दी बोलेंगे। यहाँ पे इसके लिए हम दी पढ़ेंगे क्योंकि ये एप्पल को हम इस तरह से लिखते हैं एप्पल। तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है एप्पल का, ए से चालू हो रहा है, स्वर ध्वनि से चालू हो रहा है। जबकि यहाँ पे THE के बाद कैट है और कैट में क से स्टार्टिंग हो रहा है, यानी व्यंजन स्वर से कैट को हम पढ़ रहे हैं, ध्वनि व्यंजन स्वर का है, व्यंजन का है। तो जब व्यंजन ध्वनि का कोई उच्चारण से जो है कोई शब्द बोला जाए और उससे पहले THE लगा हो, तो इस केस में इसको हम द बोलेंगे। यहाँ पे इसको हम द पढ़ेंगे। और चूंकि यहाँ पे कैट है, अब कैट का मतलब ये कहाँ से है, क से ज्ञ के बीच है। और ये कहाँ है, एप्पल, ये जो है कि अ से अह के बीच में है। तो जब स्वर ध्वनि से कोई शब्द पढ़ा जाए तो उससे पहले THE को दी पढ़ेंगे। और किसी शब्द को पढ़ने में अगर व्यंजन ध्वनि का इस्तेमाल हो रहा है, व्यंजन ध्वनि निकल रहा है, तो उससे पहले जो THE को हम द पढ़ेंगे। यहाँ पे THE के राइट प्रोनाउंसिएशन, अर्थात THE को कब द और कब दी पढ़ेंगे या उच्चारण करेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए और लेके आया हूँ। जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, THE के बाद बॉय लिखा है। दूसरा THE के बाद एलिफेंट लिखा हुआ है। तीसरा THE के बाद ईयर लिखा हुआ है। चौथा THE के बाद ईयर लिखा हुआ है। पांचवा THE के बाद पेन लिखा है। छठा THE के बाद ऑनेस्ट लिखा हुआ है। सातवां इंड लिखा है और आठवां डॉग लिखा है। यहाँ पे 8 एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए और लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए THE के बाद जो भी बॉय लिखा हुआ है और इसका प्रोनाउंसिएशन बॉय ब से है और ब मतलब एक व्यंजन है। तो जब व्यंजन के पहले THE लगा तो इस केस में इस THE को हम द पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे एलिफेंट लिखा हुआ है और एलिफेंट आपको पता होगा कि जो ए है वो एक वावेल अर्थात स्वर है। तो एलिफेंट का जो साउंड है या जो पढ़ने का ध्वनि है वो ए से जो है कि आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम THE को दी पढ़ेंगे या दी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट YEAR है। इसका जो है कि जो करेक्ट होता है वो ईयर होता है। ई मतलब य पे छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो ईयर में ई का छोटी की मात्रा जो लगा है
यह जो है कि एक व्यंजन होता है, तो इसलिए यहाँ भी जो है कि इस ईयर के पहले हम THE को द पढ़ेंगे। यहाँ पे EAR है और इसका जो साउंड होगा पढ़ने का होगा ईयर, जो कि बड़ी ई होगी। और बड़ी ई हमारी एक वॉवेल है या स्वर है हिंदी का, तो इस केस में THE को हम दी पढ़ेंगे। पेन सबको पता होगा कि प व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पे द बोलेंगे, द पेन। अब यहाँ पे देखिए एच लग रहा है कि व्यंजन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो आ हमारा जो है कि हिंदी का स्वर है, तो इस केस में इसको दी ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ना कि द ऑनेस्ट। तो दी ऑनेस्ट जो है कि बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे END एंड है, और एंड हमारा ये एक स्वर है हिंदी का, तो इस केस में भी इसको दी एंड पढ़ेंगे। यहाँ पे डाग है, और डाग का डी जो है वो एक जो है कि व्यंजन है, तो इस केस में इसको द पढ़ेंगे, द डाग। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को द का जो है कि सही उच्चारण करना, कब दी पढ़ेंगे और कब द पढ़ेंगे, आ गया होगा। और चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए आज मैं यही जो है कि रोकता हूँ। और कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है, यूज ऑफ द, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।